तो अगर आप IIT IISc से एमटेक कर रहे हैं तो आपको जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। बट नॉलेज जो मिलती है IIT IISc में वो इंडस्ट्री के लिए बहुत रेलिवेंट रहती है। लाइक आपको जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है, आपको जो मशीनरी का एक्सेस मिलता है, दैट विल बी इम्प्रूविंग योर नॉलेज वेरी वास्टली। सो आई कैन से लाइक IIT IISc अगर आप चूज कर रहे हैं तो दैट इज गुड। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Prajwal, your host for today. Last time we had Aditya with us, who was a GATE ranker and he was from IISc. He had tagged along his friend for the next episode. And guess what? We have him here. His name is Abhishek Birla. He is an All India rank 7 in ECE GATE 2018. Welcome Abhishek. थैंक यू प्रज्वल। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। कैसा रहा जर्नी IISc से इधर तक? IISc से इधर तक यू सेंड द कैब, इट इज ऑल गुड। थैंक यू। और पहली चीज तो ये बताइए कि आप आदित्य को कैसे जानते हैं और कैसे वो आपके फ्रेंड है? आदित्य को मैं IISc में आने के बाद ही मिला था। ही इज इन इलेक्ट्रिकल इन डिसिप्लिन, आई एम इन माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन। सो वी हैड सम कोर्सेज अलोंग विद कॉमन इन अस एंड वी आर इन सेम मैथ्स, सो वी गॉट अलोंग एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। अच्छा, टॉपर फ्रेंड बन गए? No, it's not like that. Everyone in IISc have same knowledge, I can say. So it's like we have same thing common between us. We are also both from UP, so became friends. अच्छा, ठीक है। तो अभी एक चीज़ ये है कि ये जो टॉपर का टैग शायद पहले आपने क्या आपने सोचा था कि आपको टॉप कर पाएंगे आप एग्जाम में? No, I was just preparing. I want some good IIT and IISc to get admission in. मैं प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो जर्नी में मुझे लगने लगा कि आई विल गेट गुड रैंक, सो आई विल बी लाइक आई विल गेट IIT और IISc. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम आई थिंक अगस्त 2017. सो टिल December you can say like my whole preparation is over. So I was just revising in January for GATE and I was preparing only like questions like a previous GATE paper I was doing. So that helped me a lot. So I didn't know that I'll get that good rank. I was giving test series, तो उसमें मेरा रैंक आता था अराउंड 20 प्लस 20 एंड 120 एंड आई वाज लाइक या मैं अंडर टॉप 100 आ जाऊंगा, बट आई डोंट नो लाइक आई विल गेट 7 रैंक, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेलली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि अगर आपको कुछ अचीव करना था, आपने सोचा था, शायद आप स्कूल में थे तो आपने शायद ऐसा सोचा था कि मुझे कुछ अचीव करना है आगे, या फिर अब तक क्या गेट ऐसा वाला रैंक जो आपने लाया है, क्या इज दैट एन अचीवमेंट यू थिंक दैट यू हैव द बिगेस्ट अचीवमेंट और वन ऑफ द बिगेस्ट? यू कैन से, बिकॉज लाइफ इज टू लॉन्ग, यू कैन नॉट से दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट। आई विल गेट मेरे को और भी अचीवमेंट मिलेंगे, सो दिस यू कैन से लाइक दिस इज माय वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो पहले चीज़ ये बताइए कि स्कूल में कैसे थे आप? क्योंकि लास्ट टाइम जब भी हमने आदित्य से बात किया, उन्होंने बताया कि ही वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट बट ही कुड पुट हिज हार्ड वर्क एंड उन्होंने वो अच्छा वाला रैंक लाया था। तो आपका कैसा रहा स्कूलिंग? क्या आप भी टॉपर थे? नो, आई वाज नॉट अ टॉपर। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और एवरेज मार्क्स आते थे। इवन माय मार्क्स इन 12th एंड 10th इज़ नॉट दैट गुड, बट आफ्टर दैट आई डिसाइडेड दैट मेरे को कुछ करना है, तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड आई गॉट एडमिशन इन अ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ UP। तो तब से ही मतलब मेरा था कि मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना है आफ्टर, बिकॉज मैं 12th में मैथ में बहुत अच्छा था। अच्छा, तो आप मैथ्स में टॉप करते थे? यू कैन से टॉप। तो आपको क्या लगता है कि मैथ्स और इंजीनियरिंग का कोरिलेशन क्या है? इंजीनियरिंग में पूरा मैथ्स ही है। इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू डू सम कैलकुलेशंस एंड आपका अगर एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो यू विल बी गुड इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे टॉपर से यही सुना है कि उन्होंने मैथ्स में अच्छा किया था जो भी स्कूल में थे, तो आपको शायद तभी पता चल गया था कि आपको इंजीनियरिंग मैथ्स आई डोंट थिंक कि इंजीनियर के लिए ज़रूरी है। मैथ्स इज नेसेसरी फॉर एवरीवन, यू कैन से। व्हेन एवरी स्ट्रीम देयर विल बी सम मैथमेटिक्स यू हैव टू डू। तो आपको पता था कि ये वाला ही ब्रांच लेना है मुझे? या ठीक। माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स आई हैव इंटरेस्ट इन दैट ओनली। तो आप 12th में कितना था आपका मार्क? 12th में माय मार्क्स इज अराउंड 70%। दैट्स अबाउट लाइक ऑलमोस्ट लाइक एवरेज मार्क्स। या एवरेज। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग में कैसा था आपका मार्क्स? इंजीनियरिंग में मेरा 71% था। दैट इज़ अ गुड परसेंट इन यू कैन से बीटेक, बिकॉज 12th में लोगों के 90 प्लस आते हैं, बट इन इंजीनियरिंग यूजुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन अराउंड 70 to 80% बिकॉज तो आपका 70s में था? या। ठीक है, तो मतलब यही है कि ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको वहाँ पर भी टॉप करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस में जो हमारे एग्जाम होते हैं दे आर मोर लाइक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यू कैन से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स।
और जो हमारे गेट होते हैं दे आर मोर कॉन्सेप्चुअल. यू हैव टू प्रिपेयर 10 सब्जेक्ट टुगेदर. लाइक गेट में हमारे 10 सब्जेक्ट आते हैं और भी एग्ज़ाम है उसमें और भी ज़्यादा सब्जेक्ट आते हैं. तो आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट को लिंक करके पढ़ना होता है. और हमारा बीटेक में ऐसा नहीं होता है. बीटेक में हमारा जो होता है कि मोस्टली हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वी कैन पास बीटेक इजीली, बट गेट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम. यू हैव टू प्रिपेयर मोर कंसेप्चुअली एंड मैथमेटिकली. या कॉन्सेप्चुअली. तो आपने बताया कि मैथ्स का इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको उसमें टॉप करना है, और या फिर यू शुड नो इट इन अ वेल वर्स्ड वे सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर गेट. तो आपने कैसा किया like gate सब्जेक्ट्स preparation? में? हाँ, Okay, so I started in August for my preparation. I started with नहीं, the जब भी आप कॉलेज में थे तो तब आपने कैसा किया फाइनल कॉलेज में मैं इतना ज़्यादा गेट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था. गेट जो कॉलेज का करिकुलम चल रहा था मैं उसको फॉलो कर रहा था. तो मैथमेटिक्स तो हर सब्जेक्ट में आता रहता है. लाइक फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स यू कैन से द नेटवर्क कंट्रोल, these are subjects that are more like mathematics. So if you are good in mathematics it will helpful, but it is not like that you need to be only mathematical. You need only like you need to be topper in mathematics. So you have to be like get a better understanding in all these subject like network. Like for us there are some subject you cannot see real examples, like the current is flowing, you cannot see like how electron are flowing. So that is need to be understanding. You have to like imagine these things उसके to लिए get a मैथ्स better बहुत understanding. इम्पोर्टेंट है. नो लाइक नॉट लाइक मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बट मैथ्स हेल्पफुल रहता है बहुत. तो जब भी आप 4th ईयर में थे तो आपने कब शुरू किया गेट का तैयारी? मैं जब 4th ईयर में था तो मेरा 4th ईयर स्टार्ट फ्रॉम यूजुअली अगस्त. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर. देन आई डिड सम सब्जेक्ट, बट एट दैट टाइम मैं खुद से कर रहा था. तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन लगाता था, सब्जेक्ट पढ़ता था. तो मेरा उस टाइम इतना अच्छा रैंक नहीं आया था. आई गॉट 861 रैंक एट दैट तो टाइम. आपका पहला अटेम्प्ट में आपको 861 आया था? Yeah. तो आप बताइए आपकी कैपेसिटी से आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रिपेयर किया है. तो आप 100% में आपको क्या लगा कि कितना प्रिपरेशन आपने किया था? For the first time I can say like I prepared for, because I prepared all the subject, but उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कि इस पार्ट में हमें किस थ्योरम मतलब किस कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. तो उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था. तो एक्चुअली दैट अंडरस्टैंडिंग कम फ्रॉम प्रैक्टिस. आई डिडंट गेट दैट मच टाइम इन कॉलेज बिकॉज हमारा कॉलेज का करिकुलम चल रहा होता है. वी आर डूइंग प्रोजेक्ट एट द टाइम और हमारे एग्जाम होते हैं दिसंबर में फॉर 7th सेमेस्टर. एट दैट टाइम वी गेट अ डिस्कनेक्ट फ्रॉम गेट फ्लो and we have to prepare again in January. In So December that is and very, January yeah, time that is very hard for college students. So at that time I got 861 rank. सिंस यू ब्रॉट दिस अप, तो पहली चीज़ ये है कि बहुत सारे जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स रहते हैं तो दे आर ऑलवेज इन अ डायलेमा कि अभी दिसंबर या नवंबर में तो उनका एग्जाम शुरू हो जाता है. आप इंटरनल्स भी सोच ले या फिर लैब एक्सटर्नल्स भी हो जाता है. Yeah. तो हाउ डिड यू मैनेज दैट विथ गेट प्रिपरेशन? बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ वेरी ट्रिकी है ना, क्योंकि अभी अगर सोच लीजिए वो 7th सेम का एग्जाम भी पास कर लेते हैं, Yeah. तो लिख लेते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट आ जाता है. फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वाला जो सब्जेक्ट आता है वो आ जाता है, उनको प्रोजेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है. तो हाउ डू यू नो मैनेज दैट टाइम? आपने कैसा किया था? See, from my experience, I'll say कि till October, November, try to finish all the subject with theoretical concept and with some problems. So in November, I'll think you will start preparing for end term exam of college. So after December, like most of the college paper हमारे 20 दिसंबर तक खत्म हो जाते हैं. तो उसके बाद you can start like revising one subject and do the previous gate problems and all the like say some materials from the coachings that will be just focused to one you can say like they have some good questions, so you can use them to get prepared for in that 1 month. So previous gate question test series that is helpful for in last 1 month. So practice is also important. Yeah, practice like most is of the also toppers told me the same thing कि गेट में कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन जो प्रैक्टिस है और टाइमिंग है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट. Yeah. तो आपने कितने टेस्ट सीरीज लिए थे जब भी आप, मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल ईयर के बाद जब भी जान में आप प्रिपेयर कर रहे No, थे? I did only 2-3 main tests because at that time I was revising the subjects because मेरी प्रिपरेशन उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं हुई थी. तो मैं सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा था और कुछ ही टेस्ट दिए थे मैंने. तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरे को ये लगा कि मेरे लास्ट टाइम जो कॉलेज में रैंक इसलिए नहीं आ पाई. तो मैं आई सजेस्ट कि नवंबर अक्टूबर तक आप लोग अपना कंटेंट कोर्स खत्म कर लें और फिर जनवरी में आप मोस्ट क्वेश्चंस लगाएं और टेस्ट सीरीज लगाएं. बिकॉज टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया. सो यू विल गेट टू नो लाइक हाउ इज योर कंपटीशन गोइंग ऑन, बिकॉज गेट इज ऑल अबाउट कंपटीशन. I think around 200 toppers all have same knowledge,
but it depends on practice, how much they have giving time to each subject for practice, and how they're performing in the GATE exam. हाँ, तो just to summarize, say if you are in a final year, तो आप ये कर सकते हैं कि अक्टूबर तक आप पूरा गेट का जो भी 10-11 सब्जेक्ट्स आपके ब्रांच में है वो कवर कर दे, और जो 7th सेम का एग्जाम है तो ओनली 1 मंथ और 2 मंथ्स 1.5 मंथ्स आप उस पर ध्यान दें और मेक श्योर यू फिनिश योर सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. उसके बाद रिवाइज द थिंग्स एंड स्टार्ट गिविंग लॉट ऑफ से प्रैक्टिस एग्जाम्स व्हिच यू गेट ऑनलाइन एज वेल, सो देन यू नो वेयर यू स्टैंड and then you know how to do and how to time your question paper and write the answers etc. So then you कि आप कर सकते हैं. अगर फाइनल ईयर में भी है तो अगर आपने अच्छी तरीके से ऐसे प्लानिंग किया हो तो you can get it done and you can also get a decent rank. Now just take example of Abhishek here. तो आपने तो 861 rank लाया था and it is not also easy to get 861 in GATE because there are a lot of people who take GATE. So this is just an example कि you can also maybe take into account and follow. तो आपने 861 ले लिया तो यू वर लाइक कि आई कैन डू बेटर. तो 861 के बाद आपने क्या किया था कि कहीं पर आपने अप्लाई किया था ईसी के लिए? मैंने सारे मोस्ट ऑफ द IITs अप्लाइड एंड ISC एंड सम PSUs. सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम BSNL JTO. दिस इज अ पोस्ट फॉर जूनियर टेलीकम्युनिकेशन ऑफिसर, बट आई डिडंट वांट टू गो टू JTO and I got some calls from IITs and ISCs. कौन से IITs में आया था? Like last time मेरे को ISC से कॉल आया था फॉर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, तो मैं उसके लिए आया था यहाँ पे. तो उसका एक रिटन होता है यहाँ पे, दैट इज फॉर लाइक मोस्ट कंसंट्रेट टू दैट ब्रांच, एंड उसका एक इंटरव्यू होता है. तो मेरा रिटन क्लियर हो गया था, बट इंटरव्यू के बाद मेरा कॉल नहीं आया. तो आई थिंक दैट गेट स्कोर प्ले अ लिटिल बट रोल इन दैट, बट योर इंटरव्यू शुड बी गुड. सो आई फेल्ट दैट माई इंटरव्यू प्रिपरेशन एट दैट टाइम वॉज नॉट गुड एंड आई डोंट वांटेड टू गो इन प्राइवेट्स एट द टाइम. तो आपको प्लेसमेंट तो हुआ होगा ना कॉलेज? कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ था. Even my placement was in Bangalore, but I opted for drop and I prepared again. What made you take this decision? This is very important because say when you have a salaried job in your hand and everything is set, but then you try to take the plunge ki take the sort of a risk. So what made you take the change? मेरे लिए इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे जॉब ही लेना है. माई फादर इज वेरी सपोर्टिव फॉर मी एंड इवन माई ब्रदर इज डूइंग MTech फ्रॉम ISC. सो ही टोल्ड मी लाइक अगर तुझे जॉब करना, ही इज लाइक कि अगर तेरा डिसीजन है तो अगर तुझे जॉब करना है तो जॉब कर ले, और अगर तुझे दोबारा प्रिपेयर करना है तो कर सकता है. बिकॉज आई वॉज थिंकिंग लाइक कि अगर मैं अभी प्रिपेयर नहीं करूँगा और जॉब में चले जाऊँगा तो इट विल बी हार्ड फॉर मी टू प्रिपेयर अगेन. सो आई टुक अ डिसीजन, आई टुक अ ड्रॉप. तो उस टाइम मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो मुझे लगने लगा कि आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ. तो आपके इंस्पिरेशन थे और मोटिवेशन भी थे आपके ब्रदर. आपने बताया कि आपके बड़े भाई भी ISC से है, तो उन्होंने अभी ग्रेजुएट कर लिया है. या दैट ही ग्रेजुएटेड एंड आई जॉइंड द ISC. So how much part did he play in your life for motivating you to get into he is my inspiration from starting. BTech से पहले ही वो मेरे को इंस्पिरेशन देते रहे हैं. he did from his BTech from MNIT Allahabad and he got BEL after that, Bharat Electronics Limited. He joined BEL and after that he quitted his job and he joined MTech in ISC. He wrote GATE again for ISC. So he inspired me, like he quit job and joined ISC. So I can do at that time only, so that his experience is a very good role for me. So you had someone like a mentor already with you कि उन्होंने ऐसा किया था तो आपको भी easy लगने लगा शायद. So maybe that played a big factor in for you to stick to your MTech stand, not take the placement. Yeah, you can say that. Okay. Even in my family, my one cousin is doing PhD from IIT Delhi. So he I think I can also go for masters and do some work, then I can do some jobs after doing my masters. It is not tough after master from ISC to get a job. ISC you will get a job easily. तो घर में कैसा था सपोर्ट आपका? आप पहले ये बताएं कहाँ से हैं आप? मैं कासगंज उत्तर प्रदेश से हूँ, दैट इज़ नियर अलीगढ़. मेरे स्कूलिंग वहीं से रहा था और फिर उसके बाद मैंने अपना BTech कानपुर से किया है, कानपुर उत्तर प्रदेश. तो आपका जो फैमिली का रोल क्या था? सब ऐसे जो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे IIT JEE हो या फिर गेट हो, तो फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप में कैसा था? आपको फैमिली ने कैसा सपोर्ट किया? मेरा फैमिली का रोल बहुत सपोर्टिव रहा था कि मेरे फैमिली हमेशा क्लियर रहा था कि अगर आपको कुछ करना है तो अच्छे कॉलेज से करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल विल डू प्राइवेट कॉलेज फ्रॉम BTech एंड MTech, बट आफ्टर दैट दे विल सफ़र फॉर जॉब. तो मेरा तो पहले से क्लियर था कि मेरे फादर ने बोल दिया था कि अगर आप तुम्हें करना है, जो करना है वो कर लो, ड्रॉप करना है ड्रॉप कर लो, इफ़ यू वांट कि अभी जॉब लेना है तो जॉब ले लो. तो
मेरे फादर हमें सपोर्टिव रहे थे और मेरा ब्रदर इसी फील्ड में रहा है, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मेरे फादर को पता था कि इफ़ ही इज टेकिंग दैट डिसीजन इट विल बी गुड फॉर हिज करियर। So let's come back to, after you finished your engineering, तो तभी आपने डिसाइड कर लिया था कि आप ड्रॉप करेंगे 1 year. यस, Is it hard decision to take? या इट इज़ हार्ड डिसीजन बिकॉज अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो बहुत अनसर्टेनिटी रहता है, क्योंकि उसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा डायरेक्टली, तो आपको परफॉर्म करना ही करना है किसी एग्ज़ाम में। अच्छा, तो ये जो चीज़ आपने बताया कि परफॉर्म करना ही करना है, तो क्या ये आपका मोटिवेशन भी था कि या ये मेरा मोटिवेशन भी था, क्योंकि मुझे हमेशा से रहा था कि मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ूँ, एक आईआईटी में, तो ये दैट विल हेल्पफुल फॉर माई करियर टैग आईएससी एंड आईआईसी, एंड नॉट इवन टैग बट नॉलेज जो मिलती है आईएससी आईआईटीज़ में दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो अगर आप आईआईटी आईएससी से एमटेक कर रहे हैं तो आपको जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा, बट नॉलेज जो मिलती है आईआईटी आईएससी में वो इंडस्ट्री के लिए बहुत रेलिवेंट रहती है। लाइक आपको जो सॉफ्टवेयर का एक्सेस मिलता है, आपको जो मशीनरी का एक्सेस मिलता है, दैट विल बी इम्प्रूविंग योर नॉलेज वेरी वास्टली। सो आई कैन से लाइक आईआईटी आईएससी अगर आप चूज कर रहे हैं तो दैट इज गुड। आईएससी में तो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा लैब्स के लिए भी। यस, तो इसका रीजन यही है ना तो कि आप इससे इंस्पायर हो सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे प्रोफेसर के संग काम करने को मिलेगा मेरे को, तो आप इससे इंस्पायर्ड होकर ड्रॉप ले सकते हैं तो अगर आपको क्विकली मास्टर्स में इंटरेस्टेड है। तो आप क्विकली ब्रीफली बताइए, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स भी हमारे साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो कैसे प्रिपेयर किया था उन्होंने, जो भी जहाँ पर उन्होंने ड्रॉप किया था 1 year। तो आप ब्रीफली बताइए टाइमलाइन के जरिए कि कैसे सब्जेक्ट कौन से आपने पढ़ा था, कब पढ़ा था और कैसे कंप्लीट किया था प्रिपरेशन। तो मई में मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया था, जून में मैं अपने घर पे ही रहा था, जुलाई एंड में अराउंड मैंने ज्वाइन किया था कोचिंग। तो जो कोचिंग में फ्लो चल रहा था मैं उसी फ्लो के संग जा रहा था। तो जैसे लाइक इफ व्हेन आई जॉइंड देयर इज अ कम्युनिकेशन सब्जेक्ट फॉर ईसीई पीपल दैट इज गोइंग ऑन, सो आई स्टार्टेड विद दैट इज एन एडवांस सब्जेक्ट, सो आई स्टार्टेड विद दैट। बट वहाँ पे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, सिग्नल्स का, तो लेकिन मैं उसको बैकलॉग देख रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मेरे को 861 रैंक आया था तो थोड़ा नॉलेज था मुझे। तो स्टार्टेड विद दैट। तो जो कोचिंग में पढ़ाते थे सर, मैं उसको पहले रिवाइज करता था घर रूम पे आके, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाता था, तो उससे मेरे को और क्लियरिटी मिलती थी टॉपिक में कि हाँ ये चीज़ क्यों हो रही है और ये कैसे करेंगे हम अप्रोच। तो अगर मैं आई सजेस्ट कि अगर जो कोचिंग में सब्जेक्ट चल रहा है उसको आप लगाएंगे, उसके संग क्वेश्चन लगाइए, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो जुलाई में एंड में कोचिंग ज्वाइन किया मैंने, तो सब्जेक्ट्स चलते गए। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ऐसे लाइक 3-4 सब्जेक्ट हो चुके हैं कोचिंग में, 4th या 5th सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपको पीछे का बैकलॉग भूल जाएंगे आप। तो आई सजेस्ट कि आप कुछ कुछ रिवाइज करते रहें उसके तो साथ साथ। आपने भी किया था रिवाइज? मैंने किया था, मेरा सजेशन यही है कि आप रिवाइज करते रहें साथ साथ, तो उससे आपको क्या रहेगा कि आपको एक संग आपको ये लगेगा कि आप पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपका, फिर आपको स्टार्टिंग से थोड़ा इजी रहेगा कि आपको एंड में देखने के लिए कि कैसे पढ़ना है मुझे दोबारा से। तो ये आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें साथ में, और जो चल रहा है कोचिंग में उसको मत छूटने दें, उसके फ्लो में साथ साथ चलते रहें। बिकॉज अगर आप कोचिंग के साथ साथ क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आप फैकल्टी से डाउट नहीं पूछ पाएंगे। अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लोग घर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो डाउट के लिए आपको ऑनलाइन एक्सेस रहेगा, तो जो सब्जेक्ट आप लगा रहे हैं उसके क्वेश्चन साथ साथ लगाइए, तो आपको साथ साथ थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हाँ कैसे प्रिपरेशन चल रहा है मेरे सब्जेक्ट में, मैं इस सब्जेक्ट में गेट में कितना परफॉर्म कर पाऊंगा। लाइक इफ देयर इज अ 10 मार्क क्वेश्चन कम फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, तो मैं कितना स्कोर कर पाऊंगा, ये आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस टाइम पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट वाला जो प्रिपरेशन है सब्जेक्ट का, तो ये आप कब आपने स्टॉप किया था, मतलब कंप्लीट किया था, विच मंथ? तो मेरा अराउंड अक्टूबर एंड यू कैन से मेरा कोर्स, टेक्निकल कोर्स ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैं ईएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, तो उसके लिए मैंने नॉन टेक्निकल भी पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज ईएससी में हमारा GS जनरल पेपर स्टडीज़ का रहता है। पेपर होता है, जिसमें लाइक यू कैन से इंजीनियरिंग जनरल स्टडीज़। हाँ सही है। तो वो वो थोड़ा इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ, तो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उसके साथ साथ मैं टेक्निकल भी लगा रहा था अपना। तो यू कैन से लाइक दिसंबर 15 तक मेरा ये सब भी कंप्लीट हो गया था। दिसंबर तक आपने कंप्लीट कर दिसंबर दिया। अगर 15, आप सोच ले, अगर सिर्फ आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट लाइक 5-6 मंथ्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा। तो मेरा तो ईएससी का भी थोड़ा था उस टाइम पे, तो मैं नवंबर एंड तक अपना ट्राई किया ख़त्म करने को। उसके बाद दिसंबर में मैं रिवाइज कर रहा था, अपने क्वेश्चंस लगा रहा था, टेस्ट सीरीज लगा रहा था, तो उससे मेरे को बहुत हेल्पफुल था। और प्रीवियस ईयर की ईएससी की या गेट की बुकलेट्स आती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है। सब्जेक्ट तो वाइज। जनवरी में आपने कितने टेस्ट सीरीज लिए थे? लाइक जनवरी में मेरे 7 को ईएससी प्रीलिम्स हो गया था, तब तक मेरा तो एक्चुअली ईएससी का थोड़ा प्रिपरेशन और गेट का थोड़ा प्रिपरेशन अलग है।
ESE में you have to be very fast because there are 150 question in 3 hour paper, but in GATE there are 65 question only in 3 hour paper. So ESE में आपको इतना मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, विजुलाइज करके कि हाँ इसमें कैसे यू कैन से डोंट कैलकुलेट, यू जस्ट थिंक लाइक कि इसमें ऐसा हो रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आप देख सकते हैं कुछ. बट इन गेट यू हैव टू बी लाइक कैलकुलेटिव, यू हैव टू बी श्योर दैट न्यूमेरिकल ज़्यादा रहता है. तो ESE के बाद मैंने गेट के लिए स्टार्ट किया. तो उस टाइम मैं थ्योरी नहीं पढ़ता था, मैं प्रीवियस क्वेश्चन लगा के और टेस्ट सीरीज लगाता था. में कितने लिए थे आपने अप्रोक्सीमेटली? Around 10 to 12 I have given. And आपको क्या लगता है कितना लेना है? I think if you will give in January till like if your exam is on 7th February, my exam is on 10th February. Second week Sunday. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो पहले फर्स्ट संडे होते हैं, जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सेकंड संडे में होते हैं. तो आपका शायद 5 days पहले I'll suggest कि आप टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत लगाइए. उस टाइम आप स्मॉल फॉर्मूलाज जो आपने बुकलेट्स बनाए हैं वो थोड़ा देख लीजिए. तो उससे पहले जनवरी में आप अगर आफ्टर 2 days यू आर गिविंग वन टेस्ट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आप और आई विल सजेस्ट वन थिंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स कि आप जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो जिस टाइम पे आपका गेट का स्लॉट है उसी टाइम में आप अपना एक एनवायरनमेंट बनाइए और उसी टाइम पे अपना टेस्ट दीजिए. तो आपको उस टाइम पे लाइक कुछ लोगों का रात को थोड़ा पढ़ने का मन करता है, कुछ लोगों का सुबह पढ़ने का मन करता है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप उसी टाइम पे लगा रहे हैं गेट, उसी टाइम स्लॉट में, कि डिस्टर्बेंस ना रहे आपको बिल्कुल भी. ऐसे अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका माइंड उसी तरह से तैयार हो जाएगा पेपर के लिए भी. तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सो आई विल सजेस्ट कि अगर आप भी कर सकते हैं तो करिए ऐसा. तो मैं 2 दिन बाद एक टेस्ट लगाता था. आई विल गिव अराउंड 10 टेस्ट एंड आई हैव डन ओनली ऑल पास्ट 10 year गेट पेपर्स. सो बिकॉज पैटर्न वही रहता है. तो यू कैन कम अराउंड विद अ पैटर्न कि ऐसा वाला क्वेश्चन आ सकता है, आप थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो उस टाइम पे मैं लगभग अराउंड 15 to 20 पेपर्स लगाए होंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस गेट पेपर एंड टेस्ट सीरीज. तो टेस्ट सीरीज में एक्चुअली फ़ायदा ये रहता है हमारा कि जो हमारे ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल विल जॉइन टेस्ट सीरीज. तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा कहाँ पे आपको कितना स्कोर आ जाएगा. कितना आ रहा था एवरेज? मेरा टेस्ट सीरीज में अराउंड स्टार्टिंग में जब मैं दे रहा था, क्योंकि ESE के बाद जस्ट मैंने गेट स्टार्ट किया था, तो मेरा थोड़ा कम आ रहा था, अराउंड 50-55 आई एम गेटिंग. सो आई वाज लाइक कि मैं देखना स्टार्ट किया मेरा कहाँ पे गलत हो रहा है. कितना था कट ऑफ आपका? जैसे आपने लिया था एग्जाम गेट का, तो कट ऑफ कितना था? टेस्ट सीरीज में कट ऑफ आपका 25-30 रहता है. लाइक कट ऑफ इज अ बेसिक थिंग. तो आपका एग्जाम में कितना आया था? मेरा एग्जाम में 70.67 आया था इन मेन गेट एग्जाम, and I got 7 rank at that time because at that time gate paper was very hard. Last year gate was very hard. I heard that this time it was a bit easy. What do you think? Yeah, it is a bit easy. I have seen that gate paper. तो थोड़ा relatively easy था. Cut off ज़्यादा हो सकता है? Like for our time, most of the people are around 70 marks and 1 or 2 I'll say around 80. So I got 7 at 70.67. This year I have heard that around 15-20 people are getting 80 plus marks. So by that you can say like gate paper is easy. So whoever have given their gate this time, so it's a valuable input from a topper. He thinks that it was relatively easy and many people have crossed around 75-80 mark. So this might help you in even deciding कि क्या करना है. So उस टाइम पे दो पेपर लगाता था मैं डेली. मतलब तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है तुम्हारा, ईच क्वेश्चन दे विल गिव सॉल्यूशन एज वेल एंड कि तुम्हारा मतलब यू कैन सी लाइक कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आई विल से कि अगर आप 3 घंटे पेपर दे रहे हैं तो उसके बाद 3 घंटे और दीजिए उस पेपर को एनालाइज करने में कि आप किस सब्जेक्ट में छूट रहे हैं. तो आपको सेल्फ फीडबैक मिलता रहेगा. सेल्फ फीडबैक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करेक्शन इन इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ, यू कैन से. तो समराइज करने के लिए, इफ आई समराइज दिस, सो व्हाट Abhishek did was that take your exams test series at the same time slot. So usually it will be a morning slot and an afternoon slot. जब तक आपका हॉल टिकट ना निकले, जब भी आपका हॉल टिकट निकल जाएगा आपको स्लॉट पता चल जाएगा कौन सा स्लॉट है. तो ट्राई टू टाइम योर टेस्ट सीरीज इन दैट स्लॉट सो यू गेट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ अ टाइमिंग. अगर आप रात में पढ़ रहे हैं तो अगर आप रात में टेस्ट दे रहे हैं तो इट वुड बी प्रेफरेबल कि आप आपका जो टाइम स्लॉट है एग्जाम का उस टाइम पे दीजिए. अगर आपके पास टाइमिंग नहीं आया है तो मे बी इट विल बी अ मॉर्निंग 9 to 10 o'clock slot और आफ्टरनून का स्लॉट 3 hours का. आई थिंक दिस इज वेरी यूजफुल टिप. फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली getting this input from a topper, so I think this also helped you as well. Yeah, this helped me as well. Timing slot. And also get good sleep also, that is very important. That is very important. What did you do before your exam the previous night? I didn't study anything. I just eat my food and slept at around 10 o'clock.
So because the gate आपका exam, मॉर्निंग स्लॉट था एग्जाम? my slot is morning. So gate start at 9. So you have to. My exam was very far from my room. So you have to wake up around 5:36 to reach the center at the time. So this is very important that you have a very good sleep, because if you will not be having a good sleep, you will not be able to do calculations and everything in that paper. गुड स्लीप तो आपको मिल गया, उसके बाद रैंक भी मिल गया आपको, ऑल इंडिया रैंक 7, एंड इट्स अ वेरी आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट रैंक, एंड आल्सो इट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट एज वेल. तो सब लोग ने गेट दे दिया, सोच लीजिए. So example, this year भी even in this year there are a lot of people who have given GATE exam and they are waiting to do something. What is that something and how do you organize that something? कि आपने बताया मुझे कि आपने M.Tech के लिए प्लान कर दिया था, तो आपका लिस्ट कैसा था, प्रायोरिटीज कैसे थे? IISc एग्जाम्पल, आप ECE का स्टूडेंट है, तो आप IITs में कौन से ब्रांचेस लेने हैं, कौन से IITs हैं, और IISc में कौन से लेने हैं, आपने कैसे प्रायोरिटाइज किया, ये बताइए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज वाचिंग. Yeah, this is. But before that, I'll tell you one thing. दिसंबर में मेरा एक इसरो का रिटन एग्जाम था, तो मेरा उसका कॉल इंटरव्यू का आफ्टर गेट एग्जाम आया था, आफ्टर 7 days. तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर होना था. तो आफ्टर गेट एग्जाम एक्चुअली आई स्टार्ट रीडिंग सम मटेरियल लाइक हाउ द इन इसरो इंटरव्यू हाउ द क्वेश्चन आर आस्क्ड. सो लाइक आफ्टर गेट एग्जाम व्हाट वी कैन डू, द इफ यू आर गिविंग अदर एग्जाम एज वेल, तो हम उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन देख सकते हैं थोड़ा सा. और अगर आपको एमटेक में ही ओनली इंटरेस्ट है, तो आप सारे IITs के क्राइटेरिया निकालना स्टार्ट कर दीजिए कि किस IIT में कौन सी ब्रांच है. लाइक फॉर IISc ऑफर 3 ब्रांच फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पीपल, 4 ब्रांच, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड देयर इज वन ब्रांच रिलेटेड टू computational data science. They also call ECE people for interview. They also have computer science and ECE people. हाँ, yeah. Okay. So if you अगर आप ऐसे हर IIT में देखेंगे तो कुछ ब्रांच रहते हैं जिसमें ECE के लिए पीपल के लिए कॉल करते हैं ओनली. तो उनका क्राइटेरिया निकालना स्टार्ट कर दीजिए कि इसमें रिटर्न होता है, पहले इंटरव्यू होता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. बिकॉज गेट में हम क्या करते हैं, मोर कैलकुलेशन बेस करते हैं, बट इंटरव्यू में हमें इंट्यूटिव भी होना पड़ता है थोड़ा, बिकॉज दे विल नॉट सी लाइक कि इफ योर आंसर इज लाइक 65.6 और 65.7, यू हैव टू बी मोर इंट्यूटिव इन फॉर दैट. तो ये जो सारे IITs हैं, क्या सारे में इंटरव्यूज रहते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन द ब्रांच. एंड तो रिटर्न टेस्ट रहता है क्या IITs में? कुछ ब्रांच में डायरेक्ट कॉल करते हैं, लाइक IIT बॉम्बे फॉर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉल डायरेक्टली, IISc माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉल डायरेक्टली. डिपेंड्स ऑन योर रैंक. तो Yeah. आपको IISc से डायरेक्ट कॉल मिला था? या तो अभी वैसा ही होगा कि आप कुछ चेंजेस हैं? दैट डिपेंड ऑन द करिकुलम एक्टिविटीज, बट दे माइट चेंज. तो IISc में रिटर्न टेस्ट नहीं होता यूजुअली? IISc में होता है यूजुअली. होता है Yeah. जो भी आपने ब्रांचेस बताया उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू होता है. तो Sir, टेस्ट in कैसा some रहता है, आप ये department- बताइए, टेस्ट कैसा रहता है? टेस्ट में आपका उस ब्रांच से रिलेटेड, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग है तो मॉसफेट्स पे क्वेश्चंस रहेंगे आपके. कोई आप- कुछ एग्जांपल स्पेसिफिक्स आप रिकॉल कर सकते हैं जो आप हमें बता सकते हैं? बिकॉज आई हैव गॉट डायरेक्ट कॉल, सो आई डोंट नो हाउ द टेस्ट है. लेकिन आपने IITs में दिया था, वहां पर कैसा था? I didn't go give that exam in IITs, but I can say like for like if you are applying for microelectronics or electronic system engineering, आपके MOSFETs के एम्पलीफायर पे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके नेटवर्क्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रोल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके. तो वो आपका एक्चुअली दैट विल बी ओनली दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच विल बी यूजफुल इन योर MTech करिकुलम. सो जस्ट लाइक दैट दे विल नो लाइक यू विल बी able to do MTech properly. बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया आपने कि ये जो इंटरव्यूज रहते हैं वहां पर दे डोंट फोकस कि व्हाट इज योर आंसर, दे जस्ट फोकस ऑन व्हाट, हाउ यू कैन एनालाइज अ क्वेश्चन, हाउ यू कैन ब्रेक इट डाउन. लाइक इफ यू डोंट नो दे विल सी कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो उस क्वेश्चन को, और अगर आपको आधा हो गया तो दे विल हेल्प कि अगर अच्छा आप यहाँ पे ऐसा करेंगे तो हो सकता है क्या कुछ, तो दे विल गिव सम हिंट्स. इट इज नॉट लाइक कि दे विल रैग यू. सो ये आपको बहुत अच्छा रहता है इंटरव्यूज में. तो अगर आप इंट्यूटिव वे में सोच रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन थोड़ा उस वे में करनी पड़ेगी. तो आई विल से कि मतलब आपको नहीं भी आ रहा है तो दे विल नॉट लाइक कि तो मैं नहीं आता, ये दे विल हेल्प यू. दे आर वेरी हेल्पफुल इन इंटरव्यू. दे वांट टू सी लाइक हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट. they just want to see कि how you approach and how you analyze. Yeah. So this is a very important input. से आप इंटरव्यू दे रहे हैं किसी MTech कोर्स के लिए, तो वहां पर यही होगा कि they will test, the interviewers will test your analytical skills. Example, you get a question on MOSFET, say they will see ki how you break down the question and look for solutions and analyze them. So that is the approach that you have to take, right? So did you prepare for this या फिर आपने वहाँ पर ही ऐसे ही कर दिया? प्रिपेयर करना. तो एक्चुअली मेरा जब गेट एग्जाम हो गया था तो मेरा पता था कि मुझे इंटरव्यूज देने हैं, तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. लाइक मैंने मैथमेटिकल से अप्रोच छोड़ दी उस टाइम पे कुछ. तो मैंने उसको
एनालाइज करना स्टार्ट किया क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कि मैं कहाँ स्टक हो सकता हूँ, कहाँ पे वो उसको ट्रिक करेंगे, तो वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा इंटरव्यूज़ में, कि आप थोड़ा फ्लो में रहेंगे अगर उस चीज़ में, तो जब आपका इंटरव्यू आएगा तो आपको इजीली क्लियर कर सकते हैं आप इसमें में। तो ये जो रिजल्ट कब देते हैं आईआईएससी में? तो आपने इंटरव्यू दे लिया आईआईएससी में, तो इसके बाद रिजल्ट कब आया और कैसे आया आपको? एक्चुअली दिस टाइम दे हैव चेंज द पैटर्न। तो पहले क्या होता था कि हर आईआईएससी आईआईटीज़ का अलग रिजल्ट आता था, तो उससे क्या होता है कि अगर एक स्टूडेंट्स को 2-3 आईआईएससी आईआईटी मिल रहे हैं तो ही विल चूज ओनली वन, तो उससे काफ़ी सीट्स बेकार हो जा रही थी। तो इस बार क्या किया था इन लोगों ने कि एक कॉमन पोर्टल बनाया था जिसपे जितने भी आईआईएससी आईआईटी से आपको ऑफर आएगा उस पर आप वो लोग अपलोड करेंगे, यू कैन टेक ओनली वन। सो दिस वे दे विल रिलीज सम न्यू लिस्ट so that who are in rating list can get that IIT and IISc seat. So you will be getting only one seats from all the IISc and IITs. So it reduces that wastage of Wastage time. of the seats. मतलब यहाँ पर आपको प्रायोरिटी डाल के Yeah, पहले you ही दे can give देना है। priority like कि मेरे इस IIT में फर्स्ट प्रायोरिटी ये ब्रांच है, सेकंड मेरा प्रायोरिटी इस IIT में या IISc में ये ब्रांच है। तो दिस वे ऑल जो आपको सीट्स, आपको एक्चुअली क्या होता है कि सम टॉपर्स को सारा मिल जाता है, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर, IIT मद्रास, तो एट द एंड दे विल चूज ओनली वन। तो वो लोग क्या किए इस बार, पहले ही आपकी प्रायोरिटी ले लिए। हाँ। तो इससे एक तरीके का ऑनलाइन काउंसलिंग हो ऑनलाइन गया। काउंसलिंग, यू कैन से ऑनलाइन पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है इसमें आप कब रजिस्टर आपको करना पड़ेगा? लाइक आफ्टर दे फ्रॉम दिस ईयर दे इंट्रोड्यूस दिस थिंग ओनली, आई डोंट नो कि इस बार कब रजिस्टर करना पड़ेगा। तो जैसे ही गेट के एग्जाम आते हैं तो हम सारे IIT IISc के फॉर्म अलग से भरते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन IIT बॉम्बे, तो उसके फॉर्म भरेंगे, IISc बेंगलोर के भरेंगे। तो उसके बाद जो भी इनका प्रोसेस होता है IIT बॉम्बे का, इंटरव्यू, रिटन, डायरेक्ट कॉल, वो सब क्लियर कर लेते हैं वो लोग, इंटरव्यू हो जाते हैं। उसके बाद आपको पोर्टल में पहले रजिस्टर हो जाता है कुछ महीने पहले, उसके बाद वो अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक कि हम आज फर्स्ट लिस्ट अपलोड कर रहे हैं सारे IIT IISc से जो ऑफर आए हैं, उसके बाद आपको 7 डे स्लॉट में सीट चूज करनी है कि आपको किस ब्रांच में किस पहले आपको प्रायोरिटी में दे देना है। या पहले आपको प्रायोरिटी में दे देना है। उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद हाँ, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि इंटरव्यू पहले होते हैं या फिर रजिस्टर बाद में होता है। तो लेकिन रजिस्टर करना होता है कि हमें प्रायोरिटी देनी होती है। तो उसके बाद जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो उसमें रहेगा कि आपको ये सारे मिल गए हैं। लाइक इफ़ यू आर गेटिंग फर्स्ट चॉइस सो दे विल आपको बाकी जो आपकी चॉइस है जो वो आपको नहीं देंगे उसमें ऑफर। तो आपका रिएक्शन कैसा था कि जैसे आपको पता चला कि IISc में मिल जाएगा? आपको पता था जनरली कि आपके रैंक को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहता है। That is very good because my brother has done MTech from IISc as well. Now I will join, so that is very good for me. So you're trying to keep up the tradition. Yeah, tradition. Yeah, you can say. So basically, how's IISc life? Briefly, IISc life is good. You will be like getting assignments. You'll be studying late night. That is good. Actually, learning experience is very good in IISc. So, like. IISc is not that famous in cultural things only, but we do usually cultural things in IISc as well. Like the sports activities in IISc is very good. Like you can say every month there is some tournament in every sports. So that is very good in IISc. तो आप भी कुछ खेलते हैं क्या? Yeah, I play badminton in IISc. I used to play. तो एक चीज तो ये है कि IISc में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो भी सीनियर लोग भी रहते हैं या फिर साइंटिस्ट भी रहता है। Yeah. क्या उनको आप अप्रोच कर सकते हैं और उनसे कैसा फायदा हुआ आपको? लाइक अगर हमें किसी सीनियर्स PhD अगर स्टूडेंट्स होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, उन्हें अप्रोच करना है तो दे विल हेल्पफुल। मतलब अगर हम कहीं स्टक हो गए हैं तो लाइक प्रोफेसर इज यूजुअली बिजी इन सम मोस्ट ऑफ द थिंग्स, तो हम मोस्टली PhD स्टूडेंट्स सीनियर्स अपने को अप्रोच कर सकते हैं, तो हमारी हेल्प करते हैं काफ़ी हद तक, कि जितना उनको टाइम दे सकते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि तुम ऐसे अप्रोच करोगे तो ये निकल आएगा, तुम्हारा आउटकम रिजल्ट निकल आएगा। या लाइक कि इफ़ यू वांट टू स्टडी समथिंग तो कैसे पढ़ सकते हो और चीज़ अच्छे से। So the seniors and PhD students in IISc is very helpful. So life at IISc is like really amazing. I mean, if you really want to do MTech, and that's the best place possibly. I think you also agree with that. Say right. So coming now to if you have seen our previous episodes, we come down to a fun part of this episode. That is the rapid fire questions. Yeah. So I hope you are ready. You are a topper, and we expect the best from you. Okay. So I'll ask you a few questions. You just have to immediately answer them. Okay. So are you ready for it? Yeah. ठीक है, तो all set. So first thing I want to ask you is, say if you regret not doing something in your teenage, what it would be? Playing sport much I used to do now. तो अगर आप और एक बार एग्जाम देते इस बार तो आपका रैंक कितना आता? What do you think? No, I don't think I'll be getting that good rank क्योंकि IISc में करिकुलम के अलावा और बहुत टाइम नहीं मिलता है हमको गेट की प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके बाद क्या, PhD या फिर जॉब? ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मोस्टली आई विल डू जॉब। आपका कोई मोटिवेटिंग पर्सनालिटी है या पर्सन है, कौन है वो? माय ब्रदर।
Any favorite movie or a book? Book, you can say, like I used to read Amish books, like Immortal Sambalua. I like mythology books. The trilogy, Shiva Yeah, Shiva trilogy. trilogy. So a final question. तो इसको आप मैसेज की तरह भी दे सकते हैं. तो any aspirant who is watching this, तो उन्हें क्या कहना चाहते हैं आप? लाइक आई विल से कि जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने गेट दिया है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो डोंट थिंक लाइक कि दिस इज़ योर फाइनल एग्जाम, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम होंगे और दिस इज़ नॉट लाइक आपको 3 आवर में इतना परफॉर्म करना होता है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, यू कैन डू बेटर. सो डोंट गिव अप, जस्ट प्रिपेयर. एंड फॉर दोज हु आर गेटिंग अ गुड रैंक, जस्ट बी डिसिसिव लाइक व्हाट यू वांट टू डू, लाइक PSU और MTech. So that is a very big decision because sometimes people got stuck in between these two. So that I'll say, and those who are preparing, all the best for your preparations. थैंक यू सो मच अभिषेक. आई एम वेरी श्योर कि जिन्होंने भी ये एपिसोड देखा होगा, जिन्होंने भी, दे विल बी वेरी मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम योर स्टोरी एज वेल एंड योर मैसेज. एंड कमिंग टू द एंड ऑफ दिस रैपिड फायर, वी हैव अ स्मॉल token of gesture Thank you. to you. So thank you for your for being here. And finally, before I let you go, you told me that your parents and your brother played a very big role in my in motivating you motivating and also me, yeah. the position you are in right now. Yes, sir. So any message for your family and your brother that you want to convey? I would like to thank my family and my brother and my cousins who have helped me through all this, for giving me motivation at each and every step of my life. Thanks to all my father and my brother and cousins. तो जैसे ट्रेडिशन है यहाँ पर CTWT में कि आप कोई भी टॉपर आएंगे तो उन्हें हम ये पूछेंगे कि यू हैव एनी अदर टॉपर्स दैट यू कैन टैग अलोंग सो दैट वी कैन हैव देम ऑन द शो. Okay. सो यू कैन थिंक ऑफ एनीवन. So here's my friend from BTech college as well, and now he's also in ISC MTech. He's in CS. He got AIR 6 in CS. Shwam Prakash Singh. So I can will tag him. Maybe he'll come. Definitely will come. Okay, Swayam, so be ready. You will be coming here again and we'll have a chat as well soon. So, thank you Abhishek for tagging, and also a big thank you for taking out time from your busy ISC schedule and Yeah, coming that is no here. problem. And it was you. very nice having you, and I'm very sure a lot of students and aspirants will be motivated from Yeah, this. Thank you. Thank you.